अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप सो मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। वेलकम टू एन अदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। और हमारे तो जी जनाब सिंपल से व्लॉग होते हैं, घर के व्लॉग होते हैं और सिंपल सिंपल सी बातें होती हैं। तो चले जी आज का मज़ेदार सा व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज जनाब मैं उठी हूँ यहाँ सुबह के टाइम पर, जल्दी जल्दी से कपड़े धोना शुरू कर दिए हैं। और बच्चे जो है ना ये मेरे बाद में उठकर आ रहे हैं और बच्चों के पेपर जो है ना काफ़ी करीब तरीन हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये कपड़े जो है ना ये मैं अब इसका बर्डन ना बनाऊँ और ये भी बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाता है। तो ये मैंने फिर सुबह ही वॉशिंग मशीन में लोड कर दिए थे कपड़े और सिर्फ यही वाले कपड़े थे। शुक्र है आज मेरी लॉन्ड्री बास्केट जो है ना बिल्कुल खाली थी। तो अभी खैर कपड़ों का और बर्तनों का काम तो ऐसा है ना कि ये तो चलता ही रहता है, ना ख़त्म होने वाला काम है। और यहाँ पर ना कुछ कपड़े हाथ से वॉश करने वाले थे तो उनको ना मैं हाथ से वॉश कर रही थी। ये मेरे बिल्कुल न्यू जोड़ा है अभी, और ये जो है ना हादिया का भी न्यू जोड़ा है। और ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मैं जो है ना अपने कपड़े बहुत कम हैंड वॉश करती हूँ। सिर्फ मैं वही कपड़े करती हूँ कि जिनको मुझे बाहर आने जाने के टाइम पर पहनना होता है ना, तो उनको भी मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ ताकि वो एक होता है ना उसकी रंगत भी बरकरार रहती है और जो डिज़ाइन है ना वो भी ख़राब नहीं होते हैं। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं ना ये वाले काम में बहुत लेज़ी हूँ। ये हैंड वॉश वाले काम है, मेरे से तो हाथ से कपड़े धुलते ही नहीं है। और जैसे ये जो जोड़े होते हैं ना जो मैं बाहर पहन पहन के थक जाती हूँ या वो पुराने हो जाते हैं, तो यही हमारा ख़वातीन का ये होता है ना कि भाई सब घरों में पहन लिए, सब ने देख लिए हैं 2-2 बार, तो अब बस इस जोड़े को घर पहन लो। तो मैं जब फिर घर पहनना शुरू करती हूँ ना तो फिर बस मैंने वॉशिंग मशीन में फेंकना होता है और उसकी वॉशिंग मशीन में धुलाई होनी होती है। फिर नहीं मैं देखती कि जनाब इसके ऊपर ना कौन से मोती जड़े हुए हैं, कैसा काम हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ, बस फिर मैंने वॉशिंग मशीन में डालना है, मैंने धो देने हैं। तो अभी जो है ना मैं इनको पहनती हूँ, अभी बाहर आते जाते तो फिर मैं इसको जो है ना हैंड वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना बाकी कपड़े भी सारे वॉश कर लिए थे और अब जो है ना बच्चे भी उठ गए थे तो इनके लिए मैं नाश्ता बनाने लगी थी। और यहाँ मैं ना आलू पहले से बॉयल करने के लिए रख के गई थी, तो आलू भी बॉयल हो गए थे और अब बस मैं इनको जो है ना आलू के पराठे बना के दूँगी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी ना कि ना हम आलू के पराठे बना रहे हैं ना कुछ डिफरेंट सा बना रहे हैं। आलू के पराठे वैसे तो हम लोग ज़्यादातर तो पराठों का ही ब्रेकफास्ट करते हैं, आप लोग मेरे व्लॉग्स में भी देखते होंगे क्योंकि मैं जो हूँ ना पराठा टाइप की बंदी हूँ। मुझे पराठे बहुत पसंद है और मुझे जो है ना वो रोज़ ब्रेकफास्ट में पराठे ही चाहिए होते हैं ज़्यादातर। और बच्चों को भी मेरे माशाल्लाह ना यही वाली आदत पड़ी हुई है। तो ये है कि फिर ना आलू के पराठे खाए काफ़ी टाइम हो गया था और अब तो मूलियाँ भी आने वाली हैं, विंटर सीज़न जो है ना वो स्टार्ट हो गया आहिस्ता आहिस्ता से। तो मूलियों वाले पराठे भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो ये 2 पराठे होते हैं जो ज़्यादा इन होते हैं कि आलू का बना लो या मूलियों का बना लो। तो बाकी खैर दाल का, चिकन का वो तो एक एक्सेप्शनल अलग से होते हैं ना, ज़रा स्पेशल बनाने पड़ते हैं ला के चीज़ें। तो यहाँ बस फिर मैंने ना आलू बॉयल करके रखे हुए थे और इनको ना मैं मैश कर लूँगी और बस जल्दी जल्दी जो है ना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। नाश्ता तो यहाँ पर बन ही रहा है और साथ में करते हैं कुछ मज़ेदार सी बातें। अच्छा, कमेंट्स जब आते हैं ना तो उसमें समझ नहीं आती कि आप तारीफ़ कर रहे हैं या फिर जो है ना आप लगा लगा के बातें कर रहे हैं। तो खैर कुछ लोगों की तारीफ़ भी ऐसी होती है कि तारीफ़ का मज़ा किरकिरा हो जाता है क्योंकि वो साथ में कुछ ऐसा नेगेटिव बोलते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती कि आपकी तारीफ़ की गई है या आपको साथ में टॉन्ट मारा गया या तंज़ किया गया। होते हैं ना कुछ, आप भी ऐसे इर्द गिर्द लोग देखते होंगे, तारीफ़ करनी ज़रूर है पर इतने उल्टे अंदाज से करेंगे ना कि तारीफ़ महसूस ही नहीं होती है। उसके साथ मतलब ना कोई टॉन्ट कर देंगे या आपकी कोई ना कोई बुराई आपको गिनवा देंगे जो कि आपकी बुराई भी नहीं होगी, असल में कोई ऐसी बात भी नहीं होगी, लेकिन आपको ऐसे गिनवाया जाएगा कि ये आपकी बुराई है, ये आपकी अच्छी बात नहीं है तो इसको ख़त्म करें। तो मुझे भी ना लास्ट दिनों में ऐसे कुछ कमेंट्स आए और कुछ पे मैं बात कर लेती हूँ, कुछ पे नहीं भी करती हूँ, कुछ जो है ना मैं ऐसे इग्नोर करती हूँ कि भाई ज़ाहिर बात है अब आप अगर सोशल मीडिया पे आप वीडियोज़ डालते हैं, कर रहे हैं, तो हर तरह की जहनीत के लोगों से आपका पाला पड़ेगा, हर तरह के जहन के लोग आपकी वीडियो देखेंगे भी। ज़ाहिर बात है कोई ऐसा फ़िल्टर नहीं है कि आप नेगेटिव लोगों से अपनी वीडियो को बचा के चला लें। तो बस आपको हर तरह के लोगों को जो है ना वो फेस करना पड़ता है, उनके अजीब व गरीब बाज़ दफ़ा इतने कमेंट्स होते हैं ना, बाज़ तो बहुत मतलब अच्छे तरीके से कहते हैं ना मस्बत तरीके से आपको बताते हैं कि आपकी ये वाली चीज़ आप अच्छी कर लें, लेकिन कुछ ना इस तरह की चीज़ें बताएंगे कि आप खुद सोचेंगे कि यार ये भी कोई चीज़ थी बताने वाली, ये भी कुछ करने वाली चीज़ थी। तो खैर इस तरह मुझे कमेंट आया कि ना आप अपनी वीडियो में ना बिला वजह क्यों हंस रही हैं और आप ये हंसना बंद करें, आपकी वीडियो ना हंसते हुए मतलब अच्छी नहीं लगती है बीच बीच में हंसना आपका वीडियो में। तो भाई दिस इज़ माई नेचुरल वे ऑफ टॉकिंग, मैं तो इसी तरीके से बात करती हूँ और मैं अपनी असली ज़िंदगी में भी ऐसी बात करती हूँ। मैं बहुत हंसने वाली बंदी हूँ और मैं तो नॉर्मल बात करते हुए भी उसमें भी कोई हैप्पीनेस तलाश कर लेती हूँ और मैं हंस हंस के जो है ना वो बात कर रही होती हूँ। तो जो है आपकी वजह से मैं अपना नेचुरल जो स्टाइल है मेरा बात करने का वो चेंज तो नहीं कर सकती हूँ। तो अब आप अगर मुझे सोशल मीडिया पे देख रहा है कोई बंदा और अगर उसको मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही मेरी वीडियोज़ में, तो इतना ज़्यादा कॉन्टेंट है यूट्यूब पे, आप वो देखें, अपनी मर्ज़ी
के मुताबिक जो आपको सूट करता है, आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, मेरे ख्याल से फिर आपको वो कंटेंट देखना चाहिए, बजाय इससे कि हम लोग ये जो वीडियोस पे आके लगे रहते हैं ना उल्टे सीधे कमेंट्स करने कि बाजी आप बुर्का पहन लें या बाजी आपका दुपट्टा किधर है, और अगर दुपट्टा गले में है किसी का तो फिर उसको हम कहेंगे कि भाई आपके सर पे नहीं है, सर पे आ गया बाल नज़र आ रहे हैं तो भाई इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपने सर पे दुपट्टा लिया हुआ तो सारे तो बाल नज़र आ रहे हैं। और इवन कोई दुपट्टा लेके आ गया बेचारा तो फिर उसको हम जो है ना वो बुरके की ताकीद करना शुरू कर देंगे। ज़्यादातर जो लेडीज़ के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स होते हैं, या फिर जाके कमेंट्स करना शुरू कर देंगे कि बहुत ओवर लग रही हो, बहुत ऐसे लग रही हो, वैसे लग रही हो। तो भाई अगर वो कंटेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सपोज़ मुझे किसी ने कमेंट किया कि आपका हंसना जो है ना वो काफ़ी इरीटेट करता है वीडियो में, तो फिर तो मैं यही कहूँगी ना कि आप वीडियो छोड़ दें। आपकी वजह से मैं अपनी पर्सनैलिटी तो चेंज नहीं कर सकती कि मैं हंसना छोड़ दूँ और वीडियो में हंस के बात ना करूँ। मैं तो ऐसे ही हूँ और ऐसे व्लॉग्स बनाऊँगी जैसे कि मैं रियल में हूँ। और अगर आपको देखना नहीं पसंद तो इतना ज़्यादा कंटेंट है, आप वहाँ पे जाके देख ले जो कि आपको अच्छा लगता है। तो बस मेरे ख्याल से मेरा यही मैसेज था कि हम लोग को अवॉइड करना चाहिए वीडियोस के नीचे जाके, क्योंकि आपने कभी भी किसी ऐसी लेडी को जो कि बहुत अच्छी पाबंद हो और बहुत अच्छा इस्लाम को फॉलो करती हो ना, वो जा के हर वीडियो के नीचे मेरा नहीं ख्याल कमेंट करेगी कि तुम्हें बुर्का पहनना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इंसान को पहले अपने आप को देखना। हर कोई जो है ना अपने दीन को लेके मुख्तलिफ स्टेजेस पे है और स्ट्रगल कर रहा है अपनी। आपको क्या पता हो, हर बंदा ही स्ट्रगल कर रहा होगा कुछ अच्छाई की तरफ जाने की। हम सब मुसलमान हैं और डिफरेंट स्टेजेस पे हैं अपने ईमान की ना, तो कोई बहुत ज़्यादा आगे है, कोई पीछे है और स्ट्रगल कर रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ना हमें अपने ऊपर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, बजाय कि हम हर किसी को सुधारने के लिए निकले होते हैं। तो वो अशफाक अहमद की भी आपने सुनी होगी ना कि उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया को सुधारने निकला, उसके बाद पूरे मुल्क को, और आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं कि मैं अपने मोहल्ले ख़ानदान से होता हुआ मुझे लगा कि मैं तो अपने ख़ानदान को भी नहीं सुधार सकता, तो मैं तो एक बंदे को भी नहीं सुधार सकता, किसी सुधार सकता हूँ तो सिर्फ अपने आप को, अपने अंदर तब्दीली लेके आ सकता हूँ। तो बस अपने अंदर तब्दीली लेके आएँ, लोगों को छोड़ दें उनकी ज़ात के ऊपर। हर किसी को नसीहत करने का ना ठेका ना उठाया करें कि हर किसी को आपने हर किसी के कमेंट सेक्शंस में जाके जो है ना वो नसीहतें करनी होती हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं, बाकी बहुत सी ऑडियंस बहुत अच्छी है, उनको वाकई में रियल में कोई चीज़ ऐसी लगती है ना जो बॉदर करती है या ख़राब होती है तो फिर वो करते हैं, और मैं उस चीज़ में ना तब्दीली भी लेके आती हूँ कि हाँ ये वाली चीज़ ठीक है जो किसी ने कही है। तो चले जी छोड़े इन बातों को, ये बातें तो लंबी हो जानी है। और मैंने अपनी एक रेसिपी आप लोगों से शेयर करनी थी ज़बरदस्त सी। तो अभी तो ये सुबह मैंने आलू ज़्यादा बॉयल कर लिए थे कि शाम को जो है ना वो मैं कटलेट्स ही बना लूँगी आलूओं के। तो फिर बस मैं ना यहाँ पे ज़्यादा सारा अंडा लगा के फ्राई कर रही हूँ। तो ये ज़्यादा जितना अंडा लगाओ ना मुझे उतने ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए लाइट से गोल्डन ब्राउन हो गए और ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी न्यू वाला मीठा, जो कि इतना अच्छा बना ना, इतना अच्छा बना कि मैंने कहा आप लोगों के साथ तो बनता है शेयर करना। तो ये मैंने ब्रेड के आप लोगों के सामने मतलब किनारे कट करके ना तो इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया था ऑयल के अंदर। और साथ में मैंने ये ना वनीला कस्टर्ड बना लिया था। आपके पास मैंगो है तो आप वो बना लें, वनीला है तो वो बना लें। तो थोड़ी सी मैंने इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना थोड़ी सी पतली रखी थी, बहुत थिक नहीं रखी थी। उसकी वजह ये है कि जब कस्टर्ड ये ब्रेड के जो आपने डीप फ्राई किए हैं ना ये पीसीस इसके ऊपर डालेंगे ना तो ये कस्टर्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये जो कस्टर्ड है ना इस मीठे को आप जो भी नाम दे लें, शाही टुकड़ों की चाहे आप एक किस्म कह लें या कुछ भी कह लें, तो ये इतना मज़ेदार बना था ना, इतना आउट क्लास बना था। अगर आप लोग भी मेरी तरह मेरे बच्चों की तरह न्यू किस्म के मीठे ट्राई करना आपको पसंद है ना, तो फिर ये आप लोगों के लिए पक्का है। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा ठंडा करके खाना है। ये फुल चिल्ड मैंने करके खाया था हम लोगों ने और इतना ज़्यादा मज़ेदार लगा था ना। और बस अभी हम अपना मीठा एंजॉय करेंगे। और कस्टर्ड को मैंने थोड़ा सा ठंडा करके डाला था और ये ब्रेड ने अपने अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया था। तो ये बहुत ही मज़े का बना था, ज़रूर ट्राई करना। और यहीं पे हम अपना कस्टर्ड खाएंगे और आप लोगों को मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी। अगर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बस अपनों का ख्याल रखें, अपना भी बहुत सा ख्याल रखें। कीप वॉचिंग माई वीडियो, लाइक करना वीडियो को और अच्छा सा कमेंट भी करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।